स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संत के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ऐसा अद्भुत जीवन और योगदान देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। हम आज बताने जा रहे हैं आपको रामकृष्ण परमहंस। अब आप सोच रहे होंगे रामकृष्ण परमहंस कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे अद्भुत संत थे जो अब इस दुनिया में आप हम सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने अपना देह त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सभी धर्मों को मानने वाले थे। वो सभी धर्मों को बढ़ावा देते थे। उनका एक कहना था कि धर्म चाहे कोई भी हो, वो ईश्वर की प्राप्ति का ही रास्ता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि कार्य कुछ भी हो कि माध्यम हो सकता है, तो ऐसे उनका ही कहना था कि धर्म कोई भी हो, ईश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम होता है धर्म। तो हर धर्म को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। सबसे बड़ी बात है कि वो काली माँ के उपासक थे। कहा जाता है कि काली माँ को अपने हाथ से ही वो भोजन करवाते हैं, क्योंकि उनके पिता को स्वप्न आया था कि आपके पत्नी के जो कोख से जो जन्म लेगा वो स्वयं नारायण होगा, नारायण का अवतार होगा, मैं स्वयं आऊंगा। ऐसा भगवान का स्वप्न आया था उनके पिता को। तो एक ऐसे अद्भुत संत की हम जीवनी आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा घूमो बुंदेलखंड में, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप तक यह है कहानी अत्यंत मधुभाषी और प्रभावशाली कहानी आप तक पहुंच सके। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उनका जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय 18 फरवरी 1836 कमारपुर बंगाल। मृत्यु उनकी 16 अगस्त 1886 में हुई थी, 50 वर्ष की उम्र में, कोलकाता में। उनको जो खिताब मिला था, सम्मान मिला था, वो परमहंस का मिला था। धर्म उनका हिंदू था, राष्ट्रीय उनकी भारतीयता थी। आता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी परमहंस मानवता के पुजारी थे। साधना के फल स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। जीवनी उनकी ऐसी है कि जन्म मानवीय मूल्यों के पोषक तत्व। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कमारपुकुर ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। पिता के नाम खुदीराम, माता जी के नाम चंद्रा देवी था। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटना और दृश्यों का अनुभव हुआ था। उनके पिता खुदीराम ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर विष्णु के अवतार ने उन्हें कहा कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी एक ऐसा अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। उनकी वाल सुलभ सरलता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से हर कोई मन सम्मोहित हो जाता था। एक परम आध्यात्मिक संत थे। परिवार उनका जो था, 7 वर्ष की अल्पायु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पूरे परिवार का भरण पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाई आई, बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील थे। संकीर्णताओं से बहुत दूर थे, अपने कार्यों में लगे रहते थे। सतत प्रयासों के बाद श्री रामकृष्ण का मन अध्यापन में नहीं लग पाया। 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था, उनके मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण उनके भांजे हृदय कुमार की सहायता करते थे। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था।
1856 में रामकुमार के मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया था। रामकुमार की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण ज्यादा ध्यानमग्न रहने लगे। वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता, ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि मां श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ था। रामकृष्ण उसकी वर्णना करते हुए कहते हैं, घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने एक अत्यंत तीर विहीन आलोक सागर देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में मैंने दूर दूर तक जहां भी देखा, बस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी। विवाह उनका जो हुआ था, अफवाह फैल गई कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया था। रामकृष्ण की माता उनके बड़े भाई रामेश्वर रामकृष्ण का विवाह करने का निर्णय लिया। उनका यह मानना था कि शादी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। शादी के बाद आए जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा। रामकृष्ण ने खुद उन्हें यह कहा कि उनके लिए कन्या जयरामवती, जो कमारपुर से 3 मील दूर उत्तर पूर्व की दिशा में है, वो रामचंद्र मुखर्जी के घर पर जा सकते हैं। 1859 में 5 वर्ष की शारदा मणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शारदा जयरामवती में रहती थी और 18 वर्ष के होने पे रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। रामकृष्ण तब सन्यासी का जीवन जीते थे। वैराग्य और साधना उनकी। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से व्यथित हुए संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से न मन करते हुए भी रामकृष्ण मंदिर की पूजा अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में ध्यानमग्न में रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। उन्हें लोग पागल समझने लगे। चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे की उन्माद की अवस्था से चिंतन होकर गदाधर का विवाह शारदा देवी से कर दिया। उसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने उसे तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव में अवस्थान करते हुए ठाकुर ने श्री कृष्ण का दर्शन दिया। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की ज्ञान लाभ किया और जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ श्री राम कृष्ण परमहंस। भक्तों का आगमन। समय जैसे जैसे व्यतीत हो गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे। दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पद्मलोचन तारकालकर, वैष्णव चरण और गौरीकांत तारक भूषण आदि उनके आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। वहीं शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के घनिष्ठ संपर्क में आए, जो बंगाल के विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का दूसरा वर्ग, जिससे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर महाशय और दुर्गा चरण नाग थे। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। बीमारी और अंतिम जीवन। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञात जानकर हंस देते थे। उनके शिष्य उन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय की किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ लोग
रोज चिल्लाते रहते हैं, तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहो, क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा की समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप में मना किया, तब वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। जो उनकी मृत्यु थी, सन 1886 में श्रवणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। 16 अगस्त को सवेरा होने के ही कुछ ही वक्त पहले आनंद घन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वस्वरूप में लीन हो गए। उपदेश और वाणी जो उनकी थी, रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्ध जीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिक और राष्ट्र आजादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण कहते थे, कामनी कंचर ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े साधक हैं। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार वे तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों का विशेष बल देते थे। वो कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि नहीं हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधकों से हटकर दूर कर आत्मज्ञान का प्राप्त करो, ब्रह्म को पहचानो। रामकृष्ण संसार को माया रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काले शक्तियों को दर्शाती है, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थ, कर्म आदि। यह मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती है। यह शक्तियां मन को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार है। वही विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के जिम्मेदार है, जैसे निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति। यह मनुष्य के ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। स्वामी सदानंद श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण मठ नागपुर। तो दोस्तों, ऐसा इनके बारे में, इनको संगीत हित प्रति मूल से 16 दिसंबर 2014 को पुरलेखित अभिगमन तिथि 16 दिसंबर 2014, रोमा रोला 1984, द लाइफ ऑफ रामकृष्ण इनके अंग्रेजी में है, शुक्ल पंडित विद्या भास्कर रामकृष्ण परमहंस। ऐसे जीवन जो उनका है, जो उनके बारे में हमने आपको बताया, उनका क्या संघर्ष था, उनके बारे में हमने सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझिए और जानिए, क्योंकि जीवन कितना संघर्षशील है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से जीवन को भक्ति में लगाया, किस तरह से मां काली के उपासक बने। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने काली के सबसे बड़े उपासक थे, तो मां काली ने इनको दर्शन भी दिया। कहते हैं मां काली को ये स्वयं भोजन करवाते थे अपने हाथ से। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही दिव्य और भव्य चमत्कारिक कहानियां हमारे संतों के जीवन की, संघर्षों की हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा घूमो बुंदेलखंड में। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और स्थान पर। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।